क्या सिर्फ 5 सेकंड का एक फिल्मी स्टेप पूरे तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल ला सकता है? क्या विधानसभा के अंदर हुआ एक इशारा विपक्ष को इतना चुभ गया कि मामला व्यक्तिगत टिप्पणियों तक पहुंच गया? और आखिर मुख्यमंत्री विजय ने ऐसा क्या कर दिया कि उनका वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया? आइए जानते हैं पूरी कहानी। तमिलनाडु विधानसभा का माहौल उस दिन पूरी तरह अलग था। मुख्यमंत्री विजय अपना अब तक का सबसे लंबा भाषण दे रहे थे। भाषण में उन्होंने जनता, विकास, भ्रष्टाचार और अपनी सरकार के विजन पर विस्तार से बात की। लेकिन असली चर्चा उनके भाषण की नहीं, बल्कि उसके आखिरी कुछ सेकंड की होने वाली थी। भाषण के अंत में विजय मुस्कुराते हुए स्पीकर की तरफ मुड़े और कहा कि वह एक छोटा सा इशारा करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह यह इशारा डीएमके सदस्यों की मौजूदगी में करना चाहते थे, लेकिन वे सदन से बाहर जा चुके हैं। इसके बाद उन्होंने स्पीकर से अनुमति मांगी। स्पीकर ने जवाब दिया, क्यों नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बस फिर क्या था? अनुमति मिलते ही विजय ने अपना चर्चित सिग्नेचर स्टेप किया। उन्होंने वही हाथ का इशारा दोहराया जिसे पहले डीएमके नेता के स्टालिन से जोड़कर देखा जाता रहा है। जैसे ही विजय ने यह इशारा किया, पूरा सदन तालियों और मेज थपथपाने की आवाज से गूंज उठा। कुछ ही मिनटों में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और हर तरफ इसी की चर्चा शुरू हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अपने भाषण के दौरान विजय ने उन लोगों को भी जवाब दिया जो कहते हैं कि वह सिर्फ एक अभिनेता होने की वजह से राजनीति में सफल हुए हैं। विजय ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि वह सीधे फिल्म की शूटिंग से मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन जब उनकी पार्टी सिर्फ एक फैन क्लब थी, तब भी वे जनता के बीच खड़े थे। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा उनके लिए कोई नई बात नहीं, बल्कि कई वर्षों से चल रही जिम्मेदारी है। इसके बाद विजय ने डीएमके पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी फंड के नाम पर जनता से जो पैसा गलत तरीके से लिया गया है, उसे वापस लाया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होगी और किसी को भी सरकारी खजाने को लूटने नहीं देगी। विजय का कहना था कि उनकी सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करेगी। इसी बीच विपक्ष का वॉकआउट हो गया। विपक्ष के सदन से बाहर जाने के बाद विजय ने अपना चर्चित सिग्नेचर स्टेप किया, जिसने पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा सुर्खियों में ला दिया। लेकिन इसके बाद विवाद और गहरा गया। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने विधानसभा में ऐसा बयान दिया जिसे कई लोगों ने विजय और उनकी अलग रह रही पत्नी संगीता स्वर्णालिंगम से जोड़कर देखा। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन चेंगलपट्टू कोर्ट का जिक्र करते हुए की गई टिप्पणी के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भी तीखी बहस शुरू हो गई। इसके जवाब में टीवीके ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि जब भी विजय डीएमके पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, तब जवाब देने के बजाय व्यक्तिगत हमले किए जाते हैं। पार्टी ने इसे निम्न स्तर की राजनीति बताया और कहा कि जनता अब सब कुछ देख रही है। अब इस पूरे मामले ने तमिलनाडु की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ समर्थकों का कहना है कि विजय ने अपने आलोचकों को उनके ही अंदाज में जवाब दिया। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि मुख्यमंत्री को फिल्मी छवि छोड़कर सिर्फ संवैधानिक पद के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या विधानसभा के अंदर किया गया ये फिल्मी अंदाज लोकतंत्र में एक मजाक था या फिर आलोचकों को दिया गया एक करारा राजनीतिक जवाब? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही दमदार राजनीतिक विश्लेषण पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।